चलो लेटेस्ट स्टार्ट विद न्यू ऐसे 6110 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, अभी इंटरनल ऑडिटर को यूज कर सकते हैं अपन डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए। तो अगर लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करता है, ठीक है, तो कर सकते हैं। दो चीजें, अगर थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर नहीं है और सफिशिएंटली अगर वो कॉम्पिटेंट है तो भाई यूज करो, क्या फर्क पड़ता है। डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइन टू इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, इसमें उल्टा है, क्या है, इंटरनल ऑडिटर शुड नॉट बी यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इन फॉलोइंग केसेस। क्या, किधर किधर अपन इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। एक तो भाई जिधर सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, हाई आरएमएम है, ठीक है, फिर काम ऐसे कि इधर इंटरनल ऑडिटर खुद ही इन्वॉल्व है, ठीक है, रेट टू वर्क विच है इंटरनल ऑडिटर हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व। फिर लास्ट में क्या, ऐसे के हिसाब से कुछ डिसीजन लेना है, क्या ऐसे के हिसाब से कुछ डिसीजन लेना है, तो फिर उधर अपन इधर इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं। 4 पॉइंट क्या है, पहले तो सिग्निफिकेंट जजमेंट, फिर एक तीसरा पॉइंट है खुद अगर इन्वॉल्व है, फिर ऐसे के हिसाब से, और बीच में क्या आरएमएम ज्यादा है। अरे हाँ है ना। 4 पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंट जजमेंट, आरएमएम ज्यादा है, फिर खुद ही इन्वॉल्व है वो काम में, उधर यूज नहीं करेंगे, और ऐसे के हिसाब से ऑडिटर को डिसीजन लेना है तो फिर उधर यूज नहीं करेंगे। अभी ये होलसेल क्वेश्चन था, एक रिटेल क्वेश्चन भी आता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट में क्या आता है। तो पहले तो असेसिंग आरएमएम आएगा, इवेल्युएटिंग सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, क्या इवेल्युएटिंग सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, फिर इवेल्युएटिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है, और इवेल्युएटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, और एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। ठीक है, राइटिंग थोड़ा बेयर कर लेना, ठीक है। तो इसका कोड क्या है, आरटीजीएस, क्या आरटीजीएस, आर से आरएमएम, क्या असेसिंग आरएमएम, टी से सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट, सॉरी आरएमएम सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, फिर जी से गोइंग कंसर्न यूज, और एस से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट और डिस्क्लोजर और अदर मैटर्स। अरे हाँ है ना। तो क्या आरटीजीएस क्या आएगा भाई, ये क्या है, सिग्निफिकेंट जजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व, तो असेसिंग आर से आरएमएम, टी से सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, जी से मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, और एस से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट। समझा तुमको। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, तो यूजिंग क्या, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। पहले तो प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर, ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट, ई मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर, क्या करना चाहिए, डब्ल्यू लेना चाहिए, किससे, एंटिटी से, कि क्या वो इंटरनल ऑडिटर का मतलब जो एक्सटर्नल ऑडिटर का इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करेगा, और एंटिटी बीच में टांग नहीं अड़ेगा, मतलब इंटरवीन नहीं करेगा। क्या, पहला तो इंटरनल ऑडिटर विल बी अलाउड टू फॉलो एक्सटर्नल ऑडिटर इंस्ट्रक्शन, और एंटिटी तू बीच में ना टांग नहीं अड़ाएगा भाई, बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। इंटरनल ऑडिटर से भी डब्ल्यू लेंगे, क्या कि भाई कुछ मैटर्स तो कॉन्फिडेंशियल रखना, क्या कुछ मैटर्स जो मैं बता रहा हूँ वो कॉन्फिडेंशियल लग रहा, और तेरी ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट है तो वो मुझे बता देना, क्या तेरी ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट है तो वो मुझे बता देना। तो दो जन से अपन डब्ल्यू लेंगे, पहले तो एंटिटी से कि भाई ये एक्सटर्नल ऑडिटर मेरे हिसाब से काम करेगा, मेरे इंस्ट्रक्शंस पे, और तू इंटरवीन नहीं करेगा। दूसरा डब्ल्यू ले लेंगे इंटरनल ऑडिटर से कि भाई तू कुछ मैटर्स कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और तेरा कुछ ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट हो रहे तो तू मुझे बताएगा। फिर दूसरा क्या है, the external auditor shall direct supervise and work of internal auditor, और फिर DSR shall be sufficient in order to obtain, ठीक है, ये DSR shall be sufficient to obtain ऐसे ही, अब अल्टीमेटली अपने को ऐसे ही ऑप्टेन करना है। तो 3 पॉइंट क्या आएगा, पहले डब्ल्यू ले लेंगे एंटिटी से, ठीक है, ये मेरे इंस्ट्रक्शंस पे काम करेगा, बीच में दखल अंदाजी इंटरवीन मत करना, इंग्लिश ही रखता हो हिंदी मिक्स के साथ। फिर दूसरा क्या था, डब्ल्यू ले लेंगे इंटरनल ऑडिटर से कि भाई थोड़ा छुपा के रखना कुछ बातें, और दूसरा क्या था, अगर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है तो बता देना। फिर डीएसआर करवाना है ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और डीएसआर से अपने को
सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलना चाहिए। तो इधर अपना 6-1-10 होता है ख़त्म अच्छे से। ठीक है, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे।